बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जौज़ा के हवाले से। शानदार जिंदगी गुजारने वाला और खूबियों से भरपूर बुर्ज के हवाले से हम आज बात करेंगे। जेमिनी 1000% ट्रूथ अबाउट यू के हवाले से बात करेंगे। इस साल की उम्र में पैसा छप्पर फाड़ के बरसता है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जेमिनी के बारे में आप सब जानते हैं कि ये तीसरे नंबर की राशि या ज़ोडिएक साइन है। इनका रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है। जेमिनी चाहे बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, तवज्जो का मरकज बनना चाहता है। यानी माँ बाप से तवज्जो, भाई बहन, रिश्तेदारों से तवज्जो, हर एक से अटेंशन मांगता है। यही एक चीज है जो जेमिनी तवक्को करता है अपने तमाम रिश्तेदारों से, अपने तमाम मिलने वालों से कि उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। बचपन में भी अगर कोई अकेला छोड़ के जाए तो रोना शुरू कर देते हैं या फिर बुरा मान जाते हैं। तो इनको अकेला रहना पसंद नहीं होता। अगर कोई चीज इनको चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। थोड़े से जिद्दी होते हैं इस मामले में। बचपन से ही बहुत ही ज्यादा एक्टिव, फुर्तीले किस्म के होते हैं। उनकी लर्निंग एबिलिटीज और कैचिंग पावर कहते हैं या फिर कोई चीज को सीखने की हिस्स जो है वो बहुत ज्यादा होती है। कोई भी चीज को अंडरस्टैंड करना, सीखना, अपनाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। बुध इनका रूलिंग लॉर्ड है, इस वजह से इनकी बुद्धि या इनकी अक्लानी ताकतें, थॉट प्रोसेस बहुत तेज होता है और थोड़े क्लेवर भी होते हैं। सोचने समझने की अक्लानी ताकतें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर भी कमाल का होता है, इसलिए आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। बचपन से ही शैतानियां करना, शरारतें करना, किसी की डोरबेल बजाकर भाग जाना, किसी को ऐसे छेड़ देना, ये चीजें बहुत ज्यादा इनके अंदर पाई जाती है। जेमिनी विद स्माइलिंग फेस अगर एक स्लोगन बना दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि स्माइलिंग फेस इनका होता है हमेशा। बचपन से जवानी, बुढ़ापा हमेशा हंसते मुस्कुराते, दूसरों को हंसाते, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है और अपने अंदर दुखों को छुपा लेते हैं। अपने दुखों का इजहार किसी से कम ही करते हैं, यानी ज्यादातर अपने अंदर अपने दुखों को कैद करके रखते हैं, लेकिन चेहरे पे हमेशा स्माइल इनके होती है। अगर एक मिसाल देना कि अगर इनको कोई चीज बेचनी हो तो किसी गंजे को कंगा बेच सकते हैं। इतनी ज्यादा एबिलिटी। आप सोचें किसी गंजे को कंगा कैसे बेच सकते हैं। उसको पता है मैं कंगे का क्या करूंगा, लेकिन वो ऐसे टेक्निक से उससे बात करेंगे कि वो गंजा भी कंगा खरीदने पे मजबूर होगा। जेमिनी इसमें ये क्वालिटीज होती है। और जवानी से ही नॉलेज का पावर बैंक होता है। इनको किसी भी टॉपिक पे आप खड़ा कर दो, घंटों बोल सकते हैं। यानी नॉलेज के बहुत ज्यादा इनको एक प्यास होती है और ये हर जगह से नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा या कहीं से भी इनको हासिल करने को मिल जाए। हर चीज में कछुए की रफ्तार से जीतना ये इनकी आदत होती है। यानी कि एक तेज रफ्तार से जीतना ये नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जीत जाते हैं, अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं, अपनी चीजों को पूरा कर लेते हैं। स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा दोस्त या यार इनके होते हैं और ये दोस्त बढ़ाते चले जाते हैं। इनका कोई एंड नहीं होता कि बस इतने ही दोस्त काफी है। अगर जेमिनी किसी से भी बात कर लें तो वो उनका दोस्त ऑटोमेटिकली बन जाता है। उनके बोलने का स्टाइल, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और जिस तरह से वो बात करते हैं, लोगों को माइल करना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन रखना, इस वजह से कोई भी इनका दोस्त आसानी से बन जाता है। थोड़ा सा एटीट्यूड भी इनके अंदर रहता है, यानी लोग इनको देखते ही बता देते हैं कि थोड़ा सा गुरूर या एटीट्यूड या थोड़ा सा इस तरह का कुछ इनके अंदर मौजूद रहता है। लेकिन एटीट्यूड होने के बावजूद लोगों को मैग्नेटिक अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपनी बात पे कायल करना, अपनी बात मनवाना, ये इनके अंदर बड़ा हुनर मौजूद होता है। जमाने के साथ साथ चलने वाले, अपने आप को अपडेट रखने वाले, अपने आप को हर चीज से, हर टेक्नोलॉजी से अपडेट रखने वाले, फैशन से अपडेट रखने वाले ये लोग होते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें या डीप नॉलेज की बात करें, बहुत ज्यादा इनके अंदर पाई जाती है। पढ़ाई के मामलात में दो किस्म के ब्रीड है, एक तो एवरेज और एक सुपर से भी ऊपर। यानी पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं, लेकिन एवरेज वाले भी जेमिनीज होते हैं। हमेशा दो कश्तियों पे सवार रह के आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, यानी कि कंफ्यूज रहना। अब मोबाइल लेना है तो ये देखा, वो देखा तो वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, लेकर आए तो कंफ्यूजन कि वो शायद ले लेते तो अच्छा होता। यानी कि कंफ्यूज ज्यादातर रहते हैं चीजों के मामलात में। कोई लड़का पसंद है, कोई लड़की पसंद है, कुछ भी, तो उसमें भी कंफ्यूज रहना। यानी कि दो चीज हो गया। अगर सूट है तो कौन सा सूट अच्छा है, ये या वो, जूते कौन से जूते अच्छे थे, ये अच्छे थे या वो अच्छे थे, कंफ्यूज। या जॉब कर रहे तो वो जॉब कर लेता तो अच्छा था, ये जॉब शायद सही नहीं है। इस तरह से कंफ्यूजन में रहना। कोई दो चीजें इनको दे दो, तीन चीजें दे दो, ये कंफ्यूज होंगे इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है। इन शॉर्ट, सिलेक्शन के मामला में थोड़ी सी कंफ्यूजन इनको रहती है, क्योंकि जेमिनीज हैं। डबल अवतार वाली जो इनकी शक्ल बनी आप देख रहे हैं सामने, कि एक लड़का और लड़की बने में, मीन्स के ये दो पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। एक ही शख्स के अंदर दो किस्म के लोग होना, ये जेमिनीज के अंदर होता है। दो किस्म की सोच,
दो किस्म के एटीट्यूड, दो किस्म के बर्ताव, दो किस्म के रिएक्शंस, ये सब पाया जाता है जेमिनाइज के अंदर। इसकी वजह से अक्सर इनको जिंदगी में नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। बहुत ही ज्यादा बुढ़ापे के अंदर पहुंचते पहुंचते ये बहुत ही ज्यादा बिजनेस माइंडेड हो जाते हैं। बिजनेस माइंडेड, बिजनेस में भी आगे बढ़ जाते हैं, अच्छा पैसा भी बनाने लगते हैं और थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड इनका दिमाग चलने लग जाता है। आखिरी उम्र तक कुछ ना कुछ सीखते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते रहना, बैठना नहीं बल्कि कुछ नया सीखना, ये चीज इनको पसंद होता है। इसीलिए ये जीते भी ज्यादातर लंबी उम्र है, यानी इनकी उम्रें लंबी होती हैं। अब बस इनकी सेहत का अगर ये ख्याल रखें तो बहुत लंबी उम्र होती है। और हर चीज अपने दिमाग को एक्टिव रखना, अपने आप को कुछ ना कुछ सिखाते रहना, ये चीज इनको बहुत अच्छा लगता है। एंटरटेनमेंट के शौकीन होते हैं, चाहे जवानी हो, बचपन हो, बुढ़ापा हो, हर वक्त एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट के बगैर बोर हो जाते हैं, मजा नहीं आता लाइफ के अंदर। ट्रैवलिंग का शौक तो बचपन से होता है, लेकिन बुढ़ापे तक ये बहुत शदीद बढ़ जाता है। घूमना फिरना, दोस्तों के घर चले जाना, कभी पार्क में चले गए, कभी इधर उधर चले गए, किसी को मिलने चले गए, तो ये कभी टहलने चले गए, तो इस तरह की चीजें इनको बहुत पसंद होती है। खाने पीने का इनको शौक तो वैसे भी होता है, लेकिन बुढ़ापे में ये शौक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादातर जेमिनाइज को बुढ़ापे तक पहुंचते हुए शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी के मसले या लिवर के प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, सर दर्द, आंखों में दर्द, माइग्रेन, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, ये सब चीजें होना शुरू हो जाती है। खासतौर पे पेट के बीमारियां हैं जैसे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन एसिडिटी, ये सब बढ़ जाता है। तो अगर ये फिजिकली फिट रहे, जवानी में भी एक्सरसाइज करें या चलना फिरना ज्यादा रखे या फुर्तीले रहे, एक जगह बैठे ना रहे, खड़े हो गए, कभी इधर चले गए, कभी पार्क में चले गए, कभी वॉक करने चले गए, योगा, जिम, एरोबिक्स, ये इनको फिट रखता है। और जितने भी जेमिनाई जो अभी से यानी जवानी से एक्सरसाइज करते हैं या फुर्तीले रहते हैं या घर के अंदर ही कोई छोटी मोटी वर्जिश करते हैं, योगा करते हैं, वो बुढ़ापा भी उनका बड़ा जबरदस्त गुजरता है और बीमारियां कम से कम इनको होती हैं अगर ये फिजिकली फिट होते हैं। बहुत सारे जेमिनाई शायद जवानी में इतने ज्यादा मजहब से करीब ना हो, लेकिन बुढ़ापे में ये लोग बहुत ज्यादा मजहब से करीब आ जाते हैं। इनकी जो रिलीजियस कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, मजहब से रुझान, नमाज की पाबंदी या जो भी मजहब से इनका ताल्लुक, उसकी रेगुलर प्रेयर्स, मेडिटेशन, पढ़ाई काम, अच्छे काम, डोनेशंस करना इनको बहुत पसंद होता है। अक्सर डोनेशन करते हुए नजर आएंगे, या किसी फलाई इदारे को कुछ कपड़े दे दिए, कुछ किसी को कोई सामान दे दिया। अपनी फालतू चीजें ज्यादातर ये जमा करना इनको पसंद नहीं होता, कोशिश करते हैं उसको किसी को दे दें, किसी को खैरात कर दें या डोनेशन कर दें। जवानी में इनकी चलती हो या ना चलती हो, लेकिन बुढ़ापे में ये कोशिश करते हैं अपनी ज्यादा चलाना। वैसे इनको ज्यादातर सुपर सीड करने का बड़ा शौक होता है, अपना ही चलाना, अपनी बात मनवाना, लेकिन ये बुढ़ापे में बढ़ जाता है। आपकी औलाद में और आपके दरमियान थोड़ा सा जो कहते हैं ना, जो ओपिनियन का फर्क तो होता है आपस में थोड़ा सा। अगर कोई लड़ाई झगड़ा रहता है वो इसी बात पे कि आपकी स्ट्रिक्टनेस बहुत बढ़ जाती है। बुढ़ापे तक तो इतनी बढ़ जाती है कि औलाद और आपके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, ये भी कॉमन सा रहता है। आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड शुक्र यानी कि वीनस को माना जाता है, जो चमकती दमकती शानदार किस्म की चीजों का भी बाइस बनता है, यानी सोना, जेवरात, चांदी या कोई महंगी चीजें, इस तरह गोल्ड वगैरह, ये चीज का जो जामिन बनता है। आपकी औलाद भी बड़ी खूबसूरत होती है और ये शुक्र ग्रह की वजह से होता हुआ नजर आता है, यानी कि वीनस की वजह से। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस की बात कर ले, वो भी जेमिनाइज की, तो आपका सातवां घर, आपके 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर को माना जाता है। बुध आपका रूलिंग लॉर्ड होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं, यानी मर्क्यूरी। चाहे अपनी वाइफ या हस्बैंड से जितनी भी लड़ाई कर लें, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, ये बाद में एक साथ हो जाते हैं और अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशंस के साथ रहते हैं। लड़ाई झगड़ा का पता ही नहीं चलने देते बाहर। अंदर अगर लड़ाई भी हो तो ये बाहर शो नहीं करते और चीजों को छुपा लेते हैं, यानी आपस की बात आपस में ही सॉल्व करते हैं और लड़ाई झगड़ा ज्यादा अरसे तूल नहीं पकड़ता इन हस्बैंड वाइफ के दरमियान। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये अपनी वाइफ या हस्बैंड के सामने थोड़े झुके झुके से रहते हैं, थोड़ा सा यूं कहना चाहिए कि कंप्रोमाइज करने में नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जेमिनाइज रहता है, पहले कंप्रोमाइज यही करता है। इसी वजह से इनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही ज्यादा एक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है इनकी वाइफ के साथ या इनके हस्बैंड के साथ। तो लड़ाई झगड़ा तो बस थोड़ी सी बात होती है, लेकिन मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि गुरु आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ पर यानी आपकी शादीशुदा जिंदगी का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। तो यहाँ पर आपकी वाइफ की, आपके हस्बैंड की आप पे ज्यादा चलती है, यानी वो जो बोले वो आपको अक्सर करना पड़ जाता है। इस वजह से थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करके भी रहना पड़ता है। बहुत सारी चीजें आप कंप्रोमाइज भी कर जाते हो। आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, इवन आपका बिजनेस पार्टनर भी अगर हुआ, क्योंकि 7th हाउस का जो है एक लिंक आपके बिजनेस से भी बनता है, आपके फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट या पार्टनरशिप का बिजनेस। तो आपका पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो या आपके हस्बैंड या वाइफ हो,
ये अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे। गलती करके घुमा फिरा कर आप पर ही वो आरोप लगाना या इल्जाम लगाना, यानी सारा कुछ आपके ऊपर आ जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, अपनी गलती कभी भी नहीं मानते। लेकिन फिर भी कितना भी आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, लड़ाई, फसाद हो, लेकिन मोहब्बत बहुत होती है इनको अपने पार्टनर से, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ रहती है। एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर करना, एक दूसरे को सपोर्ट देना, एक दूसरे के काम आना, ये बहुत इनके अंदर देखा गया है। लव और रोमांस के मामलात में भी बड़ा तड़का लगा रहता है, क्योंकि वीनस का भी इंटरफेरेंस है। तो बहुत मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, और आपस में एक तड़का इनके अंदर हमेशा रोमांस का लगा रहता है। आपका लाइफ पार्टनर हमेशा अपने आप को क्लेवर समझेगा, अब आपसे ऊंचा, या जैसे उसको सब पता है, या बहुत ज्यादा जो है वो क्लेवर है, शार्प है, इस तरह से अपना एटीट्यूड आपका पार्टनर शो करेगा। इसीलिए अक्सर औकात थोड़ा सा डाउन होके, थोड़ा सा अपने आप को नीचे रख के आपको चलना पड़ता है। याद रखिएगा, जब आप 24-25 साल, यानी 24-25 साल के हो जाते हो, 24-25 साल की उम्र से पैसा कमाना शुरू कर देते हो, अच्छा पैसा बनाना, और 40 से 45 साल की वो उम्र, यानी कि यूं कह लें कि 25 साल से 45 साल, ये ड्यूरेशन ऐसा है जिसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। यानी अपने लिए प्रॉपर्टी लेना, घर लेना, बंगला लेना, बैंक बैलेंस बनाना आपके लिए आसान होता है, और अच्छा पैसे में खेलना, अपने लिए लग्जरियस लाइफ का लेना, ये आपके लिए मुमकिन होता है। हर लिहाज से खुशहाल और पैसे में खेलने वाले, और अपने लिए एक बड़ा स्टेटस लेने वाले, अपने लिए एक खुशहाली का दौर देखना, ये इनके लिए मुमकिन हो जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। आप में से जो ज़्यादा इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो देखना चाहते हैं, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकेंगे। अगेन आप तमाम को ईद मुबारक। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।